कर रहे हो? मेरे पास जो बेसिकली प्रोडक्ट्स है दे आर वेरी वेरी गुड फॉर ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन। ठीक है, अगर हम ऑयली स्किन के लिए बात करें तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑयली स्किन के लिए सेम ब्रांड ले सकते हो, बट प्रोडक्ट उनके हिसाब से ले लो। ठीक है, यस आलमंड सीटीएम फॉर ऑयली स्किन प्लूम का अच्छा है क्या मैम? प्लम, ओके, प्लम और ओके, या इट्स गुड, बट आई थिंक ऑयली स्किन एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए अरोमा मैजिक इज वेरी नाइस, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। डार्क सर्कल्स के लिए बेस्ट क्रीम कील्स, इफ यू कैन इन्वेस्ट, अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, कील्स की डार्क स्पॉट क्रीम आती है, अंडर आई क्रीम आती है, आप वो लो, इट्स मैजिकल, इट्स वेरी नाइस। ठीक है, आई एम ऑल्सो यूजिंग कील्स दीज डेज फॉर माई, मेरी पफिनेस आनी शुरू हो चुकी है, सो आई एम ऑल्सो यूजिंग कील्स। कैन वी यूज सिरम इन समर? यस यू कैन, देयर इज नो प्रॉब्लम, ऑयल मत यूज करो, सिरम यूज कर सकते हो। ओके, कैन वी यूज सिरम ऑन एक्ने प्रोन स्किन? एक्ने प्रोन स्किन के लिए अलग सिरम आते हैं, इफ यू गो एंड चेक आउट इन मिनिमलिस्ट, आपको एक्ने प्रोन स्किन के लिए अलग से सिरम मिल जाएगा। रोज वाटर इज लाइक अ रिफ्रेशिंग मिस्ट, ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट दैट गो फॉर अ टोनर ओनली, एंड रोज वाटर आप ऐसे ही मुंह पे रिफ्रेशमेंट के लिए डाल सकते हो। आई स्प्रेड माई टोनर कॉटन पैड से करना है, सो ओके अंडरस्टैंड दिस। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपकी किसी क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है या एक्ने प्रोन है, ऑलराइट, अगर हम फेस वॉश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड दिस प्रोसीजर, हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है, सो आवर स्किन बिकम्स मोर सेंसिटिव। ठीक है, और अगर हम एकदम से स्प्रे कर देंगे फेस पे ओपन पोर्स पे, तो हमारी स्किन पे जलन हो सकती है, ओके, इरिटेशन हो सकती है, सो इट्स बेटर कि आप डैम कॉटन लो, उससे जो टोनर है वो थोड़ा माइल्ड हो जाता है, फिर अगर आप उसको डैप करोगे तो आपकी स्किन पे कोई इरिटेशन नहीं होगी। ठीक है, so that is why I suggest that go with the damp cotton. All right, can use, yes I said you can use serum in summer, don't use oil. Okay मैम, हम इसको ऑयल स्किन के लिए यूज कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर यू कैन, आप कोई भी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो फॉर ऑयली स्किन। कैन वी यूज सीरम इन समर? यस यस यू कैन यूज सीरम इन समर। कलर फेयर करने के लिए क्या करें? मत पूछो यार ये क्वेश्चन मुझसे कलर फेयर करने के लिए क्या करे, क्यों करना है आपने कलर फेयर, इतना अच्छा कलर दिया है भगवान ने। बट एनीवे, अगर आपको कलर फेयर करना है तो आई जब हम फाउंडेशन करेंगे उसके बाद हम हाईलाइटिंग करेंगे, देन आई टेल यू कि कैसे कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा करोगे तो ग्रे हो जाएगा मुंह। ठीक है, आफ्टर क्लीनिंग यू यूज मास्क देन टोनर, वाई? ओके, सो आफ्टर आई यूज फेस वॉश, मैंने उसके बाद शीट मास्क यूज किया था ताकि मेरे फेस पे हाइड्रेशन आ जाए, स्पेशली अगर आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हो। ठीक है, आप चाहोगे कि आपकी ब्राइड का स्किन फ्लॉलेस दिखे आफ्टर मेकअप, राइट? तभी ब्राइड पहले भी अपना फेशियल्स वगैरह सब कुछ कराती है शादी के दिन पे, दिन से पहले, करेक्ट? तो अगर हम थोड़ा सा शीट मास्क लगाएंगे तो और अच्छी हाइड्रेटिंग स्किन हो जाएगी। टोनर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोनर हमारे पोर्स को वापस मिनिमाइज करता है, जब हम क्लिंजर करते हैं तो उससे पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ओके, नाउ आई थिंक इनफ ऑफ द questions about skin. I think most of the questions are same, so now we'll go with makeup. Let's start. ठीक है, तो हमारे स्किन को हमने अच्छे से 2 मिनट भी दे दिए हैं टू सेटल। सनस्क्रीन मेकअप के साथ लगाने की ज्यादा जरूरत है नहीं, बिकॉज अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट बहुत सारे फाउंडेशंस में ऑलरेडी आजकल सनस्क्रीन होता है। ओके, एंड द अदर थिंग इज कि यू आर ऑलरेडी पुटिंग अ लेयर ऑन योर फेस, उसके अंदर आपका सनरेज नहीं जा सकता। ठीक है, तो सनस्क्रीन लगाने की जरूरत है नहीं, बट अगर यू आर इन अ वेरी ह्यूमिड एंड अगर आप किसी की डे वेडिंग है या कुछ है तो आप सनस्क्रीन लगा सकते हो, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ओके, नाउ व्हाई आई क्लीन्ड माय आईब्रोज इज बिकॉज मॉइस्चराइजर इसमें स्टक हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें प्रोडक्ट लगाऊंगी तो वो अच्छे से लग नहीं पाएगा, तो इसलिए मैंने फटाफट से कॉटन पैड से ये साफ कर दिया। ठीक है,
नाउ लेट्स स्टार्ट विद आईब्रोज. आईब्रोज के लिए आई एम यूजिंग this palette which is from Crown. Okay, this has a wax. This has this 4 types of shades. This is basically अगर हमें थोड़ा सा highlight करना है तो, and these are for eyebrow. Okay, so I'll quickly take out my brush. आप लोग भी अपना brush निकाल लो and eyebrow product निकाल लो. Aparna, I've already shown the product in the screen. I think there are a lot of members who have added the names in the chat box. तो आप please check कर लो. Okay, Crown palette for eyebrow. आप Wet n Wild palette भी use कर सकते हो. L'Oreal की भी आती है, पैक की भी आती है. You can go with that as well. Okay, I am using a brush which is angular for my eyebrows. ठीक है, thin है and angular है. Okay, this is by MAC Cosmetics 266. Okay, MAC Cosmetics 266 angular brush and Crown palette. Now, always take a color which goes with your hair color. ठीक है, बट अगर कोई इंडियन स्किन टोन का है और उन्होंने ब्लॉन्ड कलर करा लिए हैं तो थोड़ा सा डार्क ब्राउन ही रखना, बिल्कुल ब्लॉन्ड मत चले जाना. ठीक है, नाउ हम पीछे से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, इफ यू कैन सी नाउ दिस पार्ट मेरा जो है आईब्रो का वो थोड़ा उठा है. ओके, एंड दिस पार्ट में थोड़ा सा गैप है, तो हम इसको फिल करेंगे. हमारी आईब्रो हमेशा सॉफ्ट एंगल्ड होनी चाहिए. ठीक है, हार्ड एंगल नहीं करनी, हमने ज्यादा इसको ऊपर नहीं करना, बस हल्का सा जो ये पॉइंट है उसको हमें जोड़ना है. ठीक है, नाउ जो ऊपर उठा हुआ हेयर है उसको लेके मैं गाइडलाइन बनाऊंगी एंड आई जस्ट ड्रॉ द लाइन डाउन. ओके, कैन यू सी, ये हल्का सा लिफ्ट किया है मैंने. ऊपर हमेशा आप ऊपर से आईब्रो अपनी थिक कर सकते हो. ठीक है, नीचे से आप अपनी आईब्रो थिक मत करना वरना हमारी लिड जो है वो गायब हो जाएगी. ओके, वीडियो इज लिटिल ब्लर. ओके, मेरे को थोड़ा सा ब्लर वाला वो हटाने दो, मैंने ब्लर किया हुआ है पीछे से. ओके, अब नहीं आएगा ब्लर कुछ भी. ठीक है, सो adding it here, I have mixed a dark brown and a grayish black color. ठीक है, आपका जो आईब्रो कलर है वो ब्राउन ऐश ही होना चाहिए, पूरा ब्लैक नहीं होना चाहिए. ब्लर कैसे करते हैं मैम? कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? वीडियो पे जाओ. ठीक है, वीडियो पे एक छोटा सा एरो होगा, उसको क्लिक करो और उसमें ब्लर का ऑप्शन आ जाएगा, वो कर देना. ठीक है, ओके. नाउ हम आगे अगर आप देखो हेयर जो है हमारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम इधर अभी कुछ नहीं लगाएंगे. ठीक है, यहां से अगर आप देखो हमारे हेयर साइडवेज जा रहे हैं, यहाँ और यहाँ हम अच्छे से आउटलाइन एंड फिलिंग करेंगे. ठीक है, पहले आउटलाइनिंग जो हमने पीछे ऊपर तक प्रोडक्ट लगाया है उसको हम ज्वाइन कर लेंगे. eyebrow should be a shade lighter or can be similar to hair color. Okay, Iram? Okay, नीचे से लेकिन हम एक्सटेंड नहीं करेंगे आईब्रो को. Okay, yes, you can use sugar brow definer. जिनकी थिक ब्लैक आईब्रोज हो उनको कौन सा कलर यूज करना है, सिर्फ जो एरियाज खाली है उनको फिल कर दो, उनको आउटलाइन करने की जरूरत नहीं है. ओके, नाउ कैन यू सी इफ हियर आई हैव गैप्स, तो मैं उसको फिल करूंगी इन स्मॉल स्ट्रोक्स. ओके, पीछे भी जो मेरा गैप था आई विल फिल दैट. जहां पे गैप है वहां पे डैबिंग मोशन में कलर लगाओ तो वो अच्छे से फिल होगा. मिस क्लेयर आई हैवंट यूज्ड, तो मैं बता नहीं सकती उसका. आई एम यूजिंग अ पाउडर प्रोडक्ट, इट्स अ पाउडर प्रोडक्ट नॉट अ क्रीम प्रोडक्ट.
क्रीम प्रोडक्ट मोस्टली तब यूज करना चाहिए जब हेयर आईब्रो के किसी के बहुत ज्यादा कम हो और आपको प्रॉपर एक आईब्रो बनानी है शेप। ठीक है, मैंने नीचे से हल्का सा आगे तक लगा लिया है। रेशमा, जूम नहीं कर सकती मैं, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ जूम, बट आई एम कमिंग क्लोजर व्हेन आई एम डूइंग इट। ठीक है, अभी लेट्स डू वन थिंग। ठीक है, जो भी मैं फीचर कर रही हूँ आप उसके रिगार्डिंग मुझसे क्वेश्चन पूछो। ठीक है, बेस सब कुछ ये सब चीजें हम जब बेस करेंगे हम तब आंसर करेंगे उस चीज का। ठीक है, अभी आईब्रो के आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, जस्ट let me know and I'll answer. Thank you, Nidhi. Thank you so much. Okay, I am doing the other eyebrow also. Same way. Okay, Renu is with me. Renu is saying, guys, let her finish her work. Thanks, Renu, for having my back. Okay, मैंने सिर्फ नीचे से आगे आगे से किया है। And I'm filling in the places wherever I have gap and touching a little bit everywhere ताकि कलर जो है वो इक्वली आ जाए। मिडिल में हमें ज्यादा कलर एप्लीकेशन की नीड नहीं होती है बिकॉज मिडिल में ही हमारे हेयर जो है, हेयर डेंसिटी जो है वो ज्यादा रहती है। पीछे से हमारे हेयर कम रहते हैं, आगे से हमारे हेयर कम रहते हैं। ठीक है, तो आगे हमारे हेयर कम है तो वो अच्छा है, हमें उसको नेचुरली कम ही रखना है। अब ब्रश में से मैं जितना भी प्रोडक्ट है वो हल्का सा साफ कर रही हूँ। ठीक है, एंड आई एम जस्ट प्लेसिंग माई ब्रश हियर एंड पुशिंग इट अपवर्ड्स। ठीक है, बिकॉज हेयर हमारे उसी तरह से पोजिशनड है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट भी ऊपर की तरफ ही लिफ्ट करके लगाएंगे। ठीक है, एंड कीप आगे वाला पार्ट अ लिटिल लाइट ओनली, पूरा आगे से लेके पीछे तक डार्क मत करना। ओके, वन मोर थिंग, टेक अ स्पूली। एवरीवन नोज व्हाट अ स्पूली इज। ओके, सो दिस इज अ स्पूली। ठीक है, स्पूली से हम जो हमारा आर्च है, दिस इज आर्च, जो उठा हुआ पार्ट होता है आईब्रो का, आर्च से हम हल्का सा इसको नीचे करेंगे तो यू विल सी दैट देयर आर फ्यू गैप्स। ठीक है, तो वो गैप्स जो है वो हमें फिल करने होते हैं। ठीक है, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है स्पेशली ब्राइड्स में कि उनको बहुत देर तक मेकअप रखना है, राइट? तो प्रोडक्ट जो है वो कम हो सकता है या कुछ हो सकता है, तो आप अच्छे से हर एक चीज फिल इन करो ताकि उनका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। ओके, एंड देन वापस आप ऊपर लिफ्ट करते हुए अपनी आईब्रो स्पूली से शेप कर दो। ठीक है, ऑल्सो हर किसी की पाउडर किट में ये वैक्स होता है। ठीक है, तो दिस वैक्स इज बेसिकली टू मेक योर आईब्रो लॉन्ग लास्टिंग। ओके, तो आप हल्का सा स्पूली से इसको लेके देन सेटल कर सकते हो ताकि आपके हेयर जो है वो ज्यादा मूव ना हो। ऑल राइट, should we use mascara on eyebrows? You can, if your eyebrows are very dark already, तो आप colored mascara यूज मत करो, ट्रांसपेरेंट वाला भी आता है वो यूज कर लो। ठीक है, अगर आपको आपके आईब्रो अच्छे से स्टे कराने हैं तो। कैन वी अप्लाई द कलर ऑन द स्किन इफ eyebrows is lesser on it, looks tattoo and stay with natural hairline only? कलर किस टाइप का कलर? इफ अगर किसी की आईब्रो बहुत लाइट है, आपको आईब्रो की शेप दिख ही नहीं रही है, हेयर बहुत कम है, तो फिर आप प्रोमेड यूज करो, जो जेल वाला आता है, उससे अच्छे से हो जाएगा। नैन्सी, कैन यू टाइप इन योर क्वेश्चन अगेन? कैन यू सजेस्ट सम सेपरेट आईब्रो वैक्स प्रोडक्ट्स? वैक्स प्रोडक्ट्स, वैक्स तो आपको ब्राउ वैक्स, ब्राउ ब्रो में जो आजकल चल रहा है वो मिल जाती है, बट आई डोंट रियली प्रेफर दैट। वो
fantasy and creative makeups के लिए अच्छा है. For brides I not recommend. ब्राइडल के लिए ज्यादा डार्क करना है. क्या आईब्रोज ज्यादा हमें बिल्कुल डार्क नहीं करनी होती है, हमने हेयर कलर देखना होता है. ठीक है, हेयर कलर से एक टोन डार्क या सेम कलर ऑफ हेयर. ओके, अगर किसी के बिल्कुल डार्क ब्लैक हेयर है तो हम एक टोन लाइट करेंगे. ठीक है, पूरा डार्क ब्लैक कलर नहीं लगाएंगे. If we don't have wax, what else can we use instead? You can use a transparent mascara. Okay, otherwise if you do not have a transparent mascara also, you can use your normal eye mascara. हल्का सा टच कर दो. ठीक है, इसकी स्पूली को साफ करके, पूरा सारा प्रोडक्ट मत लगा लेना, हल्का सा स्पूली को साफ कर लो और हल्का हल्का टच कर दो तो वो बैठ जाएगा आपका आईब्रो का हेयर. ओके, while brow soap again for fantasy and creative looks. ब्राउ सोप से आपकी आईब्रो हेयर जो है वो बिल्कुल खड़ी हो जाएंगी. उससे सेट आपका ये जो हेयर का हमने अभी कलर लगाया है वो भी हट जाएगा. I saw a hack where you can use primer instead of wax. Is it gonna work? I haven't tried. You can try it and let me know if it works. Then I'll also use it. ठीक है. But I have wax in the palette, so I use wax only. ठीक है. Otherwise, I use transparent mascara. Eye makeup start करें? Yes, please. Let's start eye makeup. Okay. अब बाकी के questions end of the session. All right. पाउडर आईब्रो प्रोडक्ट आप तब यूज करो जब किसी की आईब्रोज ज्यादा थिन नहीं है. ठीक है, अगर आपको सिर्फ फिल इन करना है थोड़ा बहुत एरिया, यूज आईब्रो पाउडर. आईब्रो जेल पोमेड आप तब यूज करो जब किसी की आईब्रोज बहुत थिन है, हेयर की कंसिस्टेंसी बहुत कम है, तब यूज करो. आईब्रो पेंसिल आप डेली यूज के लिए यूज करो. ठीक है. ओके, नाउ आईब्रो वैक्स आई पुट एट द एंड, क्योंकि अगर मुझे टचअप करना हो आईब्रो तो मैं एंड में यूज करूंगी उसे. ठीक है. अब हम यूज करेंगे कंसीलर. वेयर इज माय कंसीलर? जस्ट 1 minute, लेट मी ग्रैब माय कंसीलर. Okay, I'm back. Concealer that I'm using is by MAC Cosmetics, Studio Fix NC 30. Okay, या प्लीज चैट बॉक्स में लिख देना, whoever was writing in the chat box. Okay, MAC Studio Fix NC 30, and the brush that I'm using is from PAC Master Stroke MS27. ठीक है, MS27. Thank you so much, Rosaline. Thank you so much for wishing me on my birthday. It was a few days back, but thank you. Okay, so I'm taking a little bit of concealer on the back of my hand. Thank you so much, Sanjana. Thank you. And this brush I'm using for cleaning my eyebrows, okay, and make them look a little sharp. Also, I'll be using the same brush for cut crease. Okay. Thank you so much, everyone. How sweet. Thank you. Thank you so much, everyone. How sweet of you. Thank you, Reena, for sending chocolates. Okay. Thank you so much. Okay. So let's start. ठीक है, कंसीलर करना है. कंसीलर हम क्यों करते हैं? हमने अपनी आईब्रो को शार्प एंड क्लीन दिखाना है. ठीक है. सिमो सिंह प्लैटिनम की क्लास 6 बजे है. Okay, so if you want to attend that, you can please go ahead. Okay, it is all up to you. Thank you so much. Brush name is MS27 Master Stroke by PAC Cosmetics. Thank you, everyone. How sweet. Yeah,
I'll give everyone my Insta ID, don't worry. Let's start with the let's go on with the makeup. ठीक है, तो नीचे से एकदम हेयर लाइन के पास आप कंसीलर लगाओ. ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है. मिनिमल प्रोडक्ट वर्क्स ग्रेट. ओके, और फिर हम नीचे की तरफ इसको ब्लेंड कर देंगे. ऑल राइट, कैन यू सी नाउ दिस आईब्रो नीचे से इट्स लुकिंग मोर शार्पर. ठीक है, और ऐसे करने से आईब्रो थोड़ी और डार्क भी लगती है. थैंक यू सो मच एवरीवन. आई गिव यू ऑल किसेस आफ्टर दिस सेशन. ठीक है. ओके, नाउ फ्रॉम द एंड एकदम अगेन आईब्रो के पास. ओके, ब्रश को ऐसे रखो, मिडल से पीछे की तरफ लेके जाओ बिल्कुल प्रिसाइसली एंड टर्न इट जहां पे आपका आईब्रो आर्च है. ओके, दैट्स इट. और हमें इसको ब्लेंड करके ऊपर की तरफ पुश करना है. Okay, this technique is very good to clean and keep the eyebrow very sharp. अगर किसी के हल्के से स्ट्रे हेयर्स हैं अभी भी, मतलब किसी ने अपनी आईब्रो नहीं करा रखी है, इस टेक्निक से उनकी आईब्रो भी थोड़ी बहुत बनी हुई लगती है. ओके, ऑल्सो किसी की आईब्रोज बहुत थिक है तो आपको आउटलाइन करने की जरूरत नहीं है प्रोडक्ट से, सिर्फ कंसीलर लगाओगे तो वो काम हो जाएगा. ओके, प्रोडक्ट हमेशा कम लो. ज्यादा प्रोडक्ट लेके आप प्रोडक्ट वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है. ओके guys, everyone please wait, let me complete this, then I'll take your questions. Okay, can you see that I'm applying the concealer just below my eyebrow hairline? Okay, मैं आईब्रो हेयरलाइन से दूर नहीं कर रही हूँ कुछ भी. इट्स वेरी वेरी क्लोज टू माय हेयरलाइन सो दैट इट लुक्स शार्प. अगर मैं दूर करूंगी तो वो शार्पनेस नहीं आएगी. यस, हमें सिर्फ ब्रश से नीचे नीचे करना है तो वो ब्लेंड हो जाएगा. ओके, एंड नेवर अप्लाई एनी प्रोडक्ट विद द एप्लीकेटर जो आपके प्रोडक्ट के साथ आता है. ठीक है, हमेशा अपने हाथ पे प्रोडक्ट ले लो या फिर अपनी पैलेट पे ले लो. ओके, अगेन वेरी क्लोज टू आईब्रो और हेयर लाइन. नो नो, इट वोंट स्प्रेड, डोंट वरी. हमें खुद स्प्रेड करना है उसको. आगे हल्का हल्का ही करना है, ज्यादा नहीं करना है. ठीक है, आगे फिंगर से ऊपर ब्लेंड कर दो, पीछे वाला ब्रश से ब्लेंड कर लो, फिर फिंगर से या फिर ब्यूटी ब्लेंडर से हल्का हल्का ब्लेंड कर दो. Okay, how about using TV Sticks foundation? Are we using it today? Krylon? No, I'm not using the Krylon TV Sticks. Thank you so much, Rida. I hope you all will be able to learn a few things today. ठीक है, once we do this, अगर हमें कहीं पे भी लग रहा है कि कलर लाइट है या कुछ है तो हम और अप्लाई कर सकते हैं, और एल्स वी कैन डू इट इन दी एंड. ठीक है, कहीं पे भी आपकी कंसीलर की लाइन नहीं दिखनी चाहिए. अगर आपको लग रहा है कि आपने कंसीलर अच्छे से ब्लेंड नहीं किया है, ब्यूटी ब्लेंडर ले लो, हल्का हल्का ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दो. ठीक है, ओके, नाउ टेल मी योर क्वेश्चंस. कंसीलर आपका स्किन टोन से 1-2 शेड लाइट होना चाहिए. स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स ठीक है, बट नॉट फॉर प्रोफेशनल यूज. हुडेड आइज पे कट क्रीज बिल्कुल कर सकते हैं. डस्ट कट क्रीज मेच्योर स्किन पे नहीं जाएगी. किसी की आईब्रोज बनी होती
होते हैं, इसको शेप, एक मिनट क्या लिखा है मैम, किसी के आईब्रोज बने नहीं होते एंड इसको शेप देने के बाद और कंसीलर लगाने के बाद भी आईब्रो हेयर समझ आते हैं व्हेन वी गो क्लोज, सो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? ज्यादा कंसीलर लगा के ओके, उसके लिए सोल्यूशन है कि आप फेस रेजर रखो अपने पास, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि क्लाइंट आपका नहीं करके आया है कुछ, अगर आपको थ्रेडिंग नहीं आती है तो फिर आप हल्का सा फेस रेजर कर दो, उससे थ्रेडिंग से क्या होता है उस टाइम पे सेंसिटिव होके वो रेडनेस भी आ जाती है, फेस रेजर से नहीं आती है, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी क्विक रेमेडी। अदरवाइज आप हल्का सा कंसीलर अप्लाई करोगे, ज्यादा अप्लाई नहीं करोगे तो वो छुप जाएगा थोड़ा बहुत, ऑफ कोर्स अगर आप बिल्कुल पास जाओगे तो वो दिखता है, ठीक है। बट दीज आर द क्विक टू थिंग्स, अगर आप कंसीलर लगा दो हल्का बहुत, उससे छुप जाएगा, या फिर आप फेस रेजर कर लो, ठीक है। बट अगेन यू नीड परमिशन फ्रॉम योर क्लाइंट फॉर दैट। आईब्रो पर लिक्विड कंसीलर यूज होता है, आप क्रीम भी यूज कर सकते हो, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। आपका सेशन हमको अटेंड करना है और क्लास भी, तो जल्दी जल्दी करिए हम प्लीज मैम। है भी, जितना टाइम लगेगा उतना तो लगेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। अगर मैं जल्दी जल्दी करूंगी तो मैं आप लोगों को अच्छे से सिखा नहीं पाऊंगी। अगर आपकी कोर क्लास है 6 बजे वाली, देन ऑफ कोर्स यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। फिट मी इज गुड फॉर brides, not to worry. Okay, eyebrow okay, I cannot see any other thing. Okay, now let's go ahead with eyes. सबसे पहले we will apply a eye primer. All right, आई प्राइमर क्यों? आई प्राइमर ताकि हमारा आई मेकअप स्टे करे फॉर लॉन्ग, बिकॉज ब्राइड्स का ये होता है कि ब्राइड्स को अच्छे से अपना मेकअप स्टे रखना पड़ता है फॉर एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स, राइट। तो हमें उनका लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करना है, सो वी विल हैव टू यूज अ प्राइमर। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी अगर आप पूरा सेशन अटेंड करोगे तो। मैक के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। ओके, सो आई एम टेकिंग वेरी लिटिल। This one I'm using is by Smashbox 24-hour photo finish primer. Okay, face primer cannot be used as a eye primer. Eye primer is to mattify your eyelid. Face primer वो नहीं करता है. Okay, you can write this down. Smashbox 24-hour photo finish primer. It's on screen only. देख लो आप, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो. This is very good. एंड आई प्राइमर आपका बहुत थोड़ा थोड़ा यूज होता है, ठीक है। सो इट विल, अगर आप हर रोज भी क्लाइंट कर रहे हो तो आपका आराम से 1 साल तक चलेगा, ठीक है। सो सी आई एम टेकिंग वेरी लिटिल, ठीक है। एकदम मिडिल से शुरू करो लगाना एंड देन ग्रेजुअली गो अप एंड आउट, ठीक है। ये आपको फिंगर से ही लगाना पड़ेगा। अगर क्लाइंट कहती है कि ब्रश से लगाओ तो फिर आप कंसीलर ब्रश ले लो और उससे अप्लाई कर दो, ठीक है। अगेन वेरी लिटिल, मिडिल, अपवर्ड्स, इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। ये हमें भर के नहीं लगाना होता है बिकॉज दिस इज जस्ट टू मैटिफाई योर लिड, ठीक है। अगर आप भर के लगा दोगे तो कहीं पे आपके पैचेस पड़ सकते हैं, ठीक है। सो ऑलवेज अप्लाई वेरी वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके। एंड again I'm using the same concealer which is by MAC Cosmetics NC30 Studio Fix, okay, for eyelid. Again taking it from the back of my hand, okay. You can use a concealer brush. I am using my finger as I'm doing on myself only, okay. Again middle से inside then outside and take it a little outwards, ठीक है। यहाँ तक खत्म मत कर दो, बाहर लेके आओ, okay. Blend it nicely, dab dab dab. कंसीलर आईज के लिए लाइट होना चाहिए, 1-2 शेड लाइट. सिमिलरली इज विद द आईब्रोज. ओके, फाउंडेशन पे हम आएंगे, डोंट वरी. व्हेन वी कम टू फाउंडेशन देन वील टॉक अबाउट फाउंडेशंस ओनली. अभी वी आर डूइंग आई मेकअप, सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन आई मेकअप, वरना हम ऑफ टॉपिक हो जाएंगे फिर. कंसीलर अनीता इज MAC Cosmetics Studio Fix, okay, NC30.
हाउ स्वीटली यू सेइंग, ठीक है, आदत है मेरी ठीक है बोलने वाली। ओके, मेक श्योर कि आप बाहर तक लेके जा रहे हो कंसीलर को, ठीक है, उसको आई के एंड तक सीमित मत रखो, ठीक है, बिकॉज हमारा आई शैडो जो है वो बाहर तक जाता है। ओके, सो दिस मच इज इनफ। हमें ज्यादा कंसीलर भर के लगाने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट हैव टू गिव अ बेस टू द आईज। यू कैन यूज वाइट बेस बट अगेन यूज वेरी लिटिल। ओके, कंसीलर्स आप मेबेलिन फिटमी का ले सकते हो, फॉरएवर 52 के ले सकते हो, और और किसके अच्छे हैं, मेबेलिन सुपर स्टे भी ले सकते हो, सुपर स्टे इज ऑल्सो वेरी गुड। एंड मैक के तो अच्छे हैं ही, बॉबी ब्राउन के भी बहुत अच्छे हैं, पैक, यस पैक इज ऑल्सो वेरी गुड। ओके, सो कंसीलर की रेंज बहुत सारी है हमारे पास मार्केट में, सो बट प्रोफेशनली हमारा मेबेलिन, पैक, फॉरएवर 52 ये सब ज्यादा अच्छे रहते हैं इफ यू कीप इट इन योर वैनिटी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आई मेकअप। The palette that I'm using for eye makeup is Huda Beauty Desert Dusk. Let me show you the palette. If there is pigmentation on eyelid, then apply skin color का concealer. ठीक है, लाइट मत लगाओ। Okay, Huda Beauty Desert Dusk palette. This is very good for brides, party makeups. ठीक है, I'll show you the color. Yes, LA Girl is also very good. Sorry, I missed that. Okay, these are the shades. इसमें आपके न्यूट्रल्स और बर्गंडीज, पर्पल्स, जो सारे हमारे पार्टी मेकअप्स एंड ब्राइडल्स के लिए जाते हैं, इसमें ये वो सब है। ओके, मैट भी है, शिमर भी है, ठीक है, सैटिन भी है, सो एवरी काइंड ऑफ टेक्सचर इज हियर। ऑलराइट, नो दिस इज डेजर्ट डस्क पैलेट, डेजर्ट डस्क, ये लिखा डेजर्ट डस्क पैलेट, हुडा ब्यूटी, हुडा ब्यूटी डेजर्ट डस्क। यस निकिता, यू राइट। ओके, अभी हम आईलिड की बात कर रहे हैं, तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन आई मेकअप नाउ। ठीक है, किसी की अगर बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है, समवन आज, तो आप हल्का सा ऑरेंज टच लेके फिर स्किन कलर का कंसीलर लगा दो, बट यूज वेरी मिनिमल प्रोडक्ट्स, ज्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, नाउ लेट्स गो विथ आई शेडो। अब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, राइट, कंसीलर लगाने के बाद दे यूज लूज पाउडर ऑन द आईलिड्स। ओके, बट आई पर्सनली डोंट लाइक दैट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कंसीलर के बाद डायरेक्टली अगर अपना आई शेडो यूज करेंगे, इट इज अगेन अ पाउडर प्रोडक्ट, राइट, पाउडर ही है वो, और हम अगर डायरेक्टली कंसीलर के ऊपर लगाते हैं तो वो अच्छे से स्टिक कर जाता है कंसीलर पे, और कलर इंटेंसिटी ज्यादा आती है। ओके, वेरेज अगर हम पाउडर पहले लगा दे, लूज पाउडर, तो लूज पाउडर की एक कवरिंग आ गई, फिर पाउडर के ऊपर जब हम पाउडर लगाते हैं तो उसकी कलर इंटेंसिटी इतनी नहीं आ पाती है, वो ग्लाइड करता है फिर कलर। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर आई मेकअप। सबसे पहले आई विल अप्लाई अ हाइलाइटर ऑन द ब्राउ बोन। ओके, एवरीवन नोज वेयर इज ब्राउ बोन? ओके, नो डोंट यूज बाम ऑन आईज। यस, राइट। नाउ आर्च के नीचे अगर आप हल्का सा आर्च को लिफ्ट करोगे ना अपनी, तो आपका ब्राउ बोन बाहर निकलती हुई दिखाई दे जाएगी। ठीक है, इफ यू सी, ये आपका लिफ्ट होगा ब्राउ बोन। ठीक है, तो एकदम आर्च के नीचे हम यहाँ पे हल्का सा हाइलाइटर लगाएंगे, उसको पीछे भी लगाएंगे टिल द एंड ऑफ आईब्रो, एंड हल्का सा मिडिल में, देन वील पुश इट डाउनवर्ड्स। ओके, ताकि उसकी लाइन ना क्रिएट हो। सो द शेड दैट आई एम यूजिंग इज फ्रॉम हुडा ब्यूटी पैलेट ओनली. This color is Nefertiti. This is in golden. Okay, taking a flat brush. This brush is from Krylon 3712. Okay, so I'm applying it here on the brow bone, taking it till the end of the eyebrow, sorry,
and little bit in the middle and blending it outwards. ठीक है. Now when you apply this, you basically have a guideline कि आपको इस part से ऊपर अपना आई शैडो नहीं लेके आना है. ठीक है. That is why I am applying the highlighter first. Okay, so Iram is typing in all the products. Please check in the chat box. Thank you so much, Iram. Very, very helpful. Okay, so middle, sorry, आपका आर्च के नीचे बिल्कुल आप यहाँ पे हाइलाइटर लगाओ पहले, फिर पीछे जाओ एंड ऑफ द आईब्रो तक, then little bit middle and blend it downwards. That is it. Okay. Now when highlighter is done, brushes by Krylon 3712 is the number. Okay. Now we are going to do blending. Okay, so blending हम करेंगे. इससे मैंने हाइलाइटर लगाया था. Nefertiti is the color, golden. ठीक है, golden shimmer है ये. Now I'll be doing blending. Transition shade जो मैं अप्लाई करूंगी वो होगा with this color. ठीक है, a little peach color, dark peach. मैं ये दोनों मिक्स कर लूंगी ताकि वो ज्यादा डार्क ना जाए. ठीक है, so I'll mix these two, light peach and dark peach. Okay, so this is Eden and Amber, these two colors. I am using this brush. ये टार्ट का ब्रश है, इसका पूरा सेट आता है तो इसमें कुछ नंबर नहीं है, but this is a टार्ट brush. Okay, no shimmer shades on transition. जो हम ब्लेंडिंग करेंगे उसमें हम शिमर शेड्स नहीं लगाएंगे, उसमें मैट ही यूज करेंगे. ठीक है, हाईलाइट के लिए आई यूज्ड गोल्डन शिमर. ओके, नाउ ट्रांजिशन शेड कहाँ लगता है? इफ यू लुक डाउन आप देखोगे आपका ये फोल्ड है आईज का. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द क्रीज लाइन. क्रीज लाइन के ऊपर जो आपका ये एरिया है पूरा, दिस इज योर कॉन्टोर एरिया जहां हम ब्लेंडिंग करते हैं. ठीक है, just below the brow bone and above the crease line, this area is the blending area. Okay, हमने प्रोडक्ट ले लिया है. Now just dabbing excess and I'll start blending from the outer corners, then I'll go inwards. ठीक है, आउटर से शुरू करेंगे, मिडिल में जाएंगे. सर्कुलर मोशन, हमेशा ब्रश को उसके जॉइंट्स के नीचे से पकड़ो. ठीक है, एंड देन ब्लेंड क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. छोटा छोटा सर्कुलर मोशन, बिल्कुल मिडिल तक जाओ सिर्फ अपना आईब्रो के, और पीछे हल्का सा जिगजैग मोशन करो एंड बाहर की तरफ पुश कर दो. ठीक है, मेक श्योर आपकी लाइन ना बन रही हो आईज पे. सर्कुलर मोशन करो और पीछे यहाँ जिगजैग करके बाहर पुश कर दो. दैट्स इट. पहले कम प्रोडक्ट से ही शुरू करो, फिर आपको लगता है प्रोडक्ट की और नीड है तो प्रोडक्ट और लगाओ. पहले से ही ढेर सारा प्रोडक्ट मत यूज करो. ओके, अभी हम सिर्फ आईज के मिडिल तक जाएंगे. ओके, अब हम इनर कॉर्नर से मिडिल तक लेके आएंगे. कैसे? आपका जो आपका जो टीयर डक्ट है, दिस इज योर टीयर डक्ट राइट, जहां से हमारे आंसू निकलते हैं. ओके, सो टीयर डक्ट पे हम ऐसे यहाँ पे ब्रश रखेंगे और पीछे की तरफ यहाँ पे सर्कुलर मोशन में ले जाएंगे. हम यहाँ से इधर नहीं आएंगे. ठीक है, हम
क्लॉकवाइज नहीं आएंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे. ओके, सो जस्ट कीपिंग द ब्रश हियर एंड मूविंग बैकवर्ड्स. मेक श्योर आपका प्रोडक्ट यहाँ ना आए एंड नोज के पास ना आए. ठीक है, हमारी आईज पे फिश शेप बनानी होती है हमें. ओके, वी हैव टू क्रिएट अ फिश शेप इन ऑन द आईज. ठीक है, यहाँ से ये जैसे फिश का फेस है, यहाँ से हमें ऐसे ऊपर की तरफ जाना है, यहाँ से हल्का सा नीचे जाना है और फिर बाहर की तरफ जाना है. ठीक है, सो इट क्रिएट्स अ फिश शेप. ठीक है, यहाँ पे आपका कलर नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे आपका कलर नहीं लगना चाहिए. ओके, क्रीज लाइन पे अगर स्प्रेड हो रहा है इट्स ओके रेनू, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर कलर आ जाता है, दैट इज ऑल राइट. ठीक है, अभी हम कट क्रीज करेंगे तो एनी हाउ हट जाएगा. अगेन सिमिलर स्टेप ऑन दी अदर आई. छोटी आईज पे भी आप क्रीज के ऊपर ही करोगे ट्रांजिशन शेड. ठीक है, ब्रश थोड़ा छोटा यूज करो, लेकिन ब्रश आपकी आईलिड से बड़ा नहीं होना चाहिए. ओके, ब्लेंडिंग डन. मेक श्योर देयर आर नो लाइंस. अगर आपको लाइंस दिख रही हैं तो प्लीज सर्कुलर मोशन में उस एरिया को ब्लेंड कर दो. ठीक है, नाउ लेट्स गो विथ दी मास्टर स्ट्रोक ब्रश जो हमने आईब्रो कंसीलिंग के लिए यूज किया था. नाउ लेट मी शो यू अ ट्रिक टू क्रिएट दी crease, कट क्रीज. कंसीलर लिया हमने बैक ऑफ द हैंड पे. ठीक है, एवरीवन प्लीज सी. ब्रश में मैं कंसीलर लूंगी. ठीक है, एंड एकदम लैश लाइन के पास जहां हम लाइनर लगाते हैं, मिडल ऑफ द आई पे I'll dab a little bit of concealer and I'll look up. Can you see यहाँ पे हल्का हल्का सा टच आ गया है कंसीलर का इधर. थोड़ा सा और लगाते हैं. ओके, कैन यू सी नाउ? इफ आई लुक अप, वो हल्का सा टच जो है कंसीलर का वो आ गया. ठीक है, अगर किसी की हुडेड आईज है, किसी की डीप सेट आईज है, ठीक है, तो आपके लिए एक दूसरी टेक्निक है, वो ये है कि आप पहले आई बॉल को फील करो. ठीक है, आई बॉल ऊपर यहाँ पे चेक करो कहाँ पे एंड हो रही है. ठीक है, जस्ट प्रेस द एरिया जहां पे आपकी आई बॉल एंड हो रही है, वहां पे आप कंसीलर लगाओगे फॉर कट. ठीक है, ड्रूपी आईज पर भी, ड्रूपी आईज हो आपकी, हुडेड आईज हो आपकी, आपकी क्या नाम है, छोटी आईज है, तो आपको ऐसे ही लगाना. अगर आपका ऊपर ऐसे कलर नहीं लग रहा है तो आप इसी चीज से डिटरमाइन करोगे कि आपका कट कहाँ होना चाहिए. ठीक है, सो इसको अब हम डार्क कर लेंगे. अगेन बीच में एक हल्का सा सेमी सर्कल बनेगा, जैसे आपकी क्रीज का सर्कल है नीचे, वैसे ही आप ऊपर बनाओगे. ओके, नाउ किसी की स्पेशली छोटी आईज हो, आप टीयर डक से हल्का सा आगे कंसीलर लगाना शुरू करोगे एंड देन यू जॉइन इट. ठीक है, हम अब वैसे कट क्रीज यहाँ से शुरू करते हैं, हम हल्का सा आगे से शुरू करेंगे एंड देन वील जॉइन इट. इससे हमारी आईज का स्पेस जो है वो और बड़ा लगता है. ठीक है, माई शेप इज आलमंड एंड अब थोड़ी सी हुडेड होनी शुरू हो चुकी है. ठीक है,
I'll just darken it a little and then I'll fill in. ओके, ये स्टेप करने के बाद आप फिल इन करो. ओके, ऑल्सो जब हम आर्च पे आ जाते हैं, आर्च से हमें हल्का सा इसको टर्न करना है ऊपर की तरफ. ठीक है, हल्का सा नीचे लाके एंड देन टर्न इट अपवर्ड्स. कैन यू सी? Okay, and then blend the concealer. Blend the concealer with your finger. ठीक है, फटाफट सब ये स्टेप कर लो. देन आई विल टेल यू हाउ टू इंटेंसिफाई द कंसीलर. लेट मी ऑल्सो फिनिश द अदर आई. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. हम लोग अलग अलग लुक करते हैं बट सारी टेक्निक एक ही होती है, पर वो लुक चेंज हो जाती है. वो चेंज किस वजह से होती है? कलर्स. यस ऑफ कोर्स, कलर्स, फीचर्स, सारी चीजें मैटर करती हैं. किसी की आई शेप अलग है तो हर आई मेकअप अलग अलग लगता है, राइट? यस, बहुत थिन लेयर करना है, ज्यादा लेयर नहीं करना है. अगेन, एकदम लैश लाइन के ऊपर जहां हम लाइनर लगाते हैं वहां पे आप बीच में कंसीलर लगाओ. ऊपर देखो, आपका वो कंसीलर टच हो जाएगा. देन स्टार्ट मेकिंग अ स्मॉल सेमी सर्कल. हल्की सी आपकी आईज अगर छोटी है, आप बाहर से शुरू करो एंड जॉइन इट. And then from the outer corner just turn it upwards little bit. Yes, liquid concealer for cut crease. मेक श्योर आपकी लाइन जो है वो स्मूथ हो, अच्छी फिनिशिंग आए, बीच बीच में क्रुकेड ना हो. ठीक है, लेट मी जस्ट
Okay. भाई हमने हल्का हल्का लाइट लाइट ही किया है, ठीक है। नाउ इसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए इधर तो आप अपना लाइनर ब्रश ले लो, ठीक है, या तो आप अपना लिप ब्रश ले लो, ठीक है, बट क्लीन होना चाहिए। टेक अ डार्क ब्राउन कलर, ओके, हल्का सा उसको टच करो। यस यस, यू कैन रीजॉइन, आई विल एडमिट यू, नॉट टू वरी। ओके, जहां आपने कट क्रीज की है बिल्कुल उसके ऊपर, ठीक है, जस्ट ऑन दैट लाइन, एकदम लाइन के ऊपर आप ये डार्क कलर लगाओगे। मी शो यू हियर। Okay, just on top of the line. The color is dark brown from the same palette. Okay, can you see? अब थोड़ा सा यहाँ से और अच्छे से विजिबल होना शुरू हो गया है जैसे ही मैंने डार्क कलर लगाया, right? So we'll do it all over. Okay, जो हमने ऊपर ट्रांजिशन शेड किया था उसी के साथ साथ हम इसको ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। And take the blending brush again and just blend it a little ताकि लाइंस ना विजिबल होए कोई भी। Okay, same step on the other eye. पहले हल्का हल्का सा ऐसे जिगजैग करते हुए लाइन के ऊपर लगाओ, देन उसको सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर दो। Okay, again take your blending brush, blend the color. Okay, एंड हल्का सा अब आप कंसीलर लेके उसको थोड़ा सा और स्टार्क कर दोगे। राइट, टेकिंग द सेम ब्रश जो कट के लिए यूज किया था। Okay, same step on the other one.
जो भी आपका कंसीलर लेफ्ट है लिड्स पे, उसको आप स्प्रेड करके फिंगर से ब्लेंड कर दो। ओके, दूसरा कट इसलिए किया है ताकि वो और शार्प हो जाए। ऑल राइट, दैट्स इट। साइड से हम थोड़ा सा डिफ्यूज कर लेंगे लाइंस को, और नथिंग एल्स। Now let's start with the eyeshadows. I am taking this. आप क्रीज के ऊपर लगाओ डीप सेट वाली आईज पे, ठीक है। दैट इज देयर कि जब आप आईज खोलोगे तो वो थोड़ी सी दिखेगी नहीं, बट दैट इज फाइन। व्हेनेवर यू क्लोज योर आईज यू विल सी दी कट क्रीज। ओके, ऑल राइट। नाउ वील टेक दिस फ्लैट ब्रश, ठीक है। फ्लैट ब्रश आप लो, हल्का सा फ्लफी, और हम गोल्डन कलर लगाएंगे ऑन द इनर कॉर्नर ऑफ द आईज, ठीक है। We'll do this one, this color. This palette is from MAC Cosmetics. This is Light Festival. ये इनका लिमिटेड एडिशन था, ठीक है। बट ऐसे पैलेट्स और भी आते हैं मैक में, ओके। So this is Light Festival by MAC Cosmetics. I'm taking this golden shade in the middle with a flat brush, and middle में हम इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे, ओके। स्प्रेडिंग इट लिटिल बिट, कट के नीचे नीचे ही, ठीक है। इनर कॉर्नर पे जाएंगे, मिडिल से शुरू करके इनर कॉर्नर पे जाना है आपने, और हल्का सा बाहर की तरफ। आज से पहले पहले इसको लगा के छोड़ दो, ओके। कैन यू सी, दिस इज अ पाउडर आई शैडो ओनली, ठीक है। अगेन मिडिल में लगाओ, कट क्रीज आई मेकअप इज वेरी गुड फॉर पीपल हु हैव स्मॉल आईज, क्योंकि उनकी आईज जो है वो फिर बड़ी लगती है। यस, मैक लाइट फेस्टिवल इज द नेम ऑफ द पैलेट। Yes, it's an eyeshadow, golden color eyeshadow. Okay, so we'll just apply it here till the end of the, till your arch, ठीक है। No, this is not really a full cut crease. Full cut crease में हम eyebrow के बाहर तक जाते हैं, ठीक है। So this is half से थोड़ा सा ज्यादा, half भी नहीं बोलूंगी मैं इसको, ठीक है। Now let's go ahead with the other eyeshadow color जो हम outer corner पे लगाएंगे। outer corner के लिए please use a brush which is, this is a satin finish eyeshadow जिसमें हल्का हल्का सा शिमर रहता है, ठीक है। this brush is from MAC Cosmetics, I think. नहीं, this is from PAC A47 is the name of the brush, ठीक है। So again from Desert Dust palette I am taking this burgundy color, maroon burgundy, जो भी आपको लेना है वो आप कलर लो। टेक इट इन अ टेपर्ड ब्लेंडिंग ब्रश, ओके। एंड आर्च जो है आपकी, वहां से आपको लगाना शुरू करना है इन zigzag मोशन, ओके, लाइक दिस। आईबॉल से, मिडिल ऑफ द आईबॉल से आपका हल्का सा टच होना चाहिए,
जिगजैग करते हुए ऊपर लेके जाओ एंड ऊपर की तरफ पुश कर दो। के ऊपर जाते जाते हाथ हल्का कर लेना, वरना आपका कट छुप जाएगा। There are a lot of people in meeting room. Okay, zigzag motion outwards. ठीक है, हल्का सा इसको बाहर पुश करो ताकि वो ब्लेंडेड मोशन में लगे और अपलिफ्टेड मोशन में लगे। ठीक है, सिमिलरली ऑन द अदर आई, zigzag and upwards and outwards. Color is maroon or burgundy. Any color that you want, you can apply. ओके, इन अ लिफ्टेड मोशन, ताकि आपके फेशियल फीचर जो है वो लिफ्टेड लगे, ऊपर की तरफ करना। ठीक है, नाउ अप्लाइंग अ डार्क ब्राउन कलर जस्ट ऑन द आउटर एजेस, एकदम मरून के पीछे। ठीक है, दिस इज द डार्क ब्राउन कलर जो हमने ऊपर क्रीज पे भी यूज किया था। अप्लाइंग दैट एंड ब्लेंडिंग एकदम आपके आउटर कॉर्नर ऑफ द आईज पे, हल्का हल्का टच करो एंड बाहर की तरफ ले जाओ, थोड़ी सी आईज पे और इंटेंसिटी लाने के लिए। ओके, कैन यू सी, ये वाली आईज और इंटेंस हो गई है एंड दिस इज अ लिटिल लाइटर, तो हम इसको भी यहाँ पे लगाएंगे एंड इंटेंस करेंगे। डार्क ब्राउन शेड फॉर आउटर कॉर्नर, एकदम आउटर कॉर्नर से अपने मरून शेड के पीछे लगाओ एंड ऊपर की तरफ लिफ्ट कर दो। ठीक है, मरून शेड छुपना नहीं चाहिए, प्लीज सी दैट। ओके, दैट्स इट, लिफ्ट करते हुए हमें ऊपर लगाना है। ओके, तो ये हमने कर दी आईज। अब हल्का सा मुझे थोड़ा सा शिमर इफेक्ट चाहिए, तो जो मैंने हाइलाइटर के लिए यूज किया था ना गोल्डन कलर, आई एम जस्ट टेकिंग इट ऑन माय फिंगर and applying it in the middle of my lid. Okay, halka halka, just to give it a little glittery effect. That's it. Okay, now let's go ahead and apply a liner. फटाफट से, liner that I'm using is by Forever 52 gel liner, and the brush that I'm using is by MAC Cosmetics 210. Okay, this is the Desert Dust palette, Huda Beauty. Okay, ये आपको नायका पे मिल जाती है। All right, एक और ट्रिक, आप एकदम अगर थोड़ा सा डैम्प कॉटन ले लो या फिर जिसमें रिमूवर हो, रिमूवर डाल लो कॉटन में, एंड जस्ट प्लेस इट हियर ऑन द कॉर्नर ऑफ योर आईज, अपने लैश लाइन के पास, एंड लिफ्ट इट अपवर्ड्स, तो आपका ये शार्पनेस आ जाएगा। ठीक है, सो दिस कैन बी योर गाइडलाइन टू अप्लाई eyeliner. Okay, put your finger inside, lift it upwards. Okay, can you see that sharp line coming in? This can be the guideline for your eyeliner, for your winged eyeliner. ठीक है, क्लोजर आई ये देख लो, अभी तक ये हुआ है, भी हम लाइनर लगा रहे हैं। ठीक है, so for taking out liner I am taking my spatula, very important to keep in vanity.
स्पैचुला एंड पैलेट। ओके, इससे आप अपना प्रोडक्ट निकालो, चाहे आपके पास क्रीम हो, लिक्विड प्रोडक्ट हो, सब इससे निकाल। लाइनर को हमेशा ऐसे उल्टा रखना या फिर ढक्कन बंद करके रखना, वरना आपका लाइनर ऐसे रखोगे तो ड्राई हो जाएगा। ठीक है, नाउ विद अ थिन ब्रश I'll apply the liner. लिक्विड लाइनर भी लगा सकते हो आप। नाउ एकदम एंड ऑफ द आईज, ठीक है, अगर आप आईज को देखो यहाँ पे, अपर आपकी लैश लाइन है, लोअर लैश लाइन है, ठीक है, उस दोनों के बीच में जो आपका गैप है, वहां से आप लाइनर को बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ लिफ्ट करोगे। नाउ दैट आई हैव अ गाइडलाइन, आई डोंट नीड टू थिंक कि मुझे कहाँ पे लाइनर लगाना है। ठीक है, जो गाइडलाइन बनाई थी उसी के ऊपर मैंने लाइनर अपवर्ड्स के मोशन में लगा दिया है। ठीक है, आप आईज नीचे करोगे, क्रीज लाइन से नीचे, वेरी गुड ट्रिक फॉर हुडेड आईज। क्रीज लाइन के नीचे साइड में हल्का सा ट्रायंगल बना दो। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू जॉइन नाउ। मिडल ऑफ द लाइन, जो आपने पूरी लाइन बनाई है उसके मिडल से और ब्रश हमें हमेशा ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखना है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अगर आप ऐसे अप्लाई करोगे तो आपकी लाइंस जो है क्रुकेड आएंगी, हमेशा ऐसे रखो ब्रश को एंड देन जॉइन द रेस्ट ऑफ द लाइनर। आगे से लाइनर हमेशा पतला होना चाहिए। पीछे जाते जाते मोटा कर दो उसको। ऑलराइट, नाउ फिलिंग। Okay, fill in the liner again with holding the brush like this. Best liquid liner which is easy for application. Liquid liner से अच्छा है जेल लाइनर। ऑल्सो लिक्विड या पेन लाइनर आप जब भी यूज करते हैं उससे ना हमारे आईज पे जितनी भी क्रीजेस होती हैं वो और अच्छे से दिखती हैं। ठीक है, तो क्रीज में वो इकट्ठा हो जाता है, सो इट्स बेटर टू यूज अ जेल लाइनर। पेन लाइनर अगर आप यूज करना चाहते हो तो अगेन फॉर पर्सनल यूज, नॉट फॉर प्रोफेशनल यूज। ठीक है, दूसरी आई पे भी फटाफट से लाइनर लगा लो। Okay, can you see now this eye is looking so much lifted एकदम से लाइनर लगाने के बाद। Okay, this one is a little still looking downwards। ठीक है, तो लाइनर से हमारे फेशियल फीचर्स बहुत इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, फटाफट से अब नेट लेट्स यूज द अदर लाइनर। जेल लाइनर थोड़ा ड्राई हो तो क्या यूज करें, लाइक इरम सेड यू कैन गो फॉर अ ड्यूरालाइन प्रोडक्ट आता है एक, वो आप यूज कर सकते हो फॉर एनी मस्कारा और लाइनर और लिक्विड लिपस्टिक जो आपकी ड्राई हो गई है उसको ठीक करने के लिए। ऑल्सो इफ यू हैव अ लेंस सोल्यूशन एट होम,
then you can use that also. एक ड्रॉप डाल दो, उससे भी काम हो जाएगा. ड्यूरालाइन इज द नेम, या फिर लेंस सोल्यूशन, जो हम लेंसेज के लिए सोल्यूशन यूज करते हैं ना, उससे भी कर सकते हो. Again filling in lens liquid water. Yes, yes. उसका भी आप एक ड्रॉप डालोगे तो हो जाएगा. Okay, liner done. Eyeshadow, we used golden, we used maroon, burgundy, and we used dark brown. Okay, now let's go ahead with the base makeup. फिर हम एंड में आईज कंप्लीट करेंगे. ठीक है, अभी हमने आई शैडो एंड लाइनर डन कर दिया है. ऑल राइट, नाउ अब हमें बस चेक करना है कि अंडर आईज तो कोई शैडो नहीं गिरा. लेट्स जस्ट वाइप अ लिटिल बिट. ठीक है, एंड नाउ वील स्टार्ट विथ प्राइमर. नाउ द प्राइमर दैट आई एम यूजिंग is by Benefit Cosmetics Pore Professional. Okay, it is very good for combination skin and जिनके pores visible रहते हैं. इतना सा काफी है for full skin, full face I mean. I am taking a duo fiber brush. This is from Tarte. Okay, taking it from the back of my hand, from the nose to outer edges of the face. हम मेनली टी जोन पे पहले अच्छे से लगाएंगे. ठीक है, बिकॉज उसी एरिया में पोर्स जो है विजिबल रहते हैं. एंड देन वील जस्ट टेक इट आउटवर्ड्स. ये प्राइमर है प्रिया. दिस इज फ्रॉम बेनिफिट प्रोफेशनल. ओके, हल्का सा नेक पे भी लगा लेते हैं. एंड देन लेट्स गो एंड अप्लाई अ कंसीलर. जस्ट अ मिनट. Yes, so concealer that I'm using is by Makeup Studio. Okay, this is warm beige. It has a yellow undertone to it. जैसे मेरी हल्की हल्की रेडनेस है फेस पे, तो उसको मैं येलो अंडरटोन के कंसीलर से छुपाऊंगी. ऑलराइट, पोर प्राइमर आप कोई भी ले सकते हो. पैक का भी काफी अच्छा है और कलर सेंस का भी अच्छा है. A lot of pore primers are there, so you can go and try and see which one suits you. ग्रीन करेक्टर इसलिए नहीं, बिकॉज आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ रेडनेस ऑन माई फेस. ना मेरे फेस पे एक्टिव एक्ने है, बहुत हल्की बहुत सी रेडनेस है, तो उसको हम येलो कंसीलर से भी हाइड कर सकते हैं.
ठीक है, so we don't need a proper grid corrector for that. ठीक है, again taking the spatula and taking a little product. Smashbox is good. Smashbox के प्राइमर तो काफी अच्छे हैं, Smashbox के अच्छे हैं, एल्फ का भी अच्छा है, मैक के भी बहुत अच्छे हैं. Okay, so taking little product on this flat brush. This is from Crown, but इसका कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ है. Okay, so I'll just apply everywhere जहां जहां मुझे रेडनेस दिख रही है. ठीक है, अगर आपके अंडर आईज डार्क सर्कल्स हैं, अराउंड द माउथ आपको हल्की डार्कनेस है, तो आप अगर आपकी लाइट फेयर टू मीडियम स्किन टोन है तो आप पीच कलर का करेक्टर लगा लो, या फिर 1 शेड या 2 शेड डार्क कंसीलर लगा लो. अगर आपकी मीडियम टू डार्क स्किन टोन है तो फिर आप ऑरेंज कलर का करेक्टर लगा लो, या फिर 2 शेड डार्क कंसीलर लगा लो. ओके, ऑल्सो जब भी हम करेक्टर्स यूज करते हैं, ठीक है, करेक्टर के ऊपर भी हमें कंसीलर लगाने की जरूरत है, अगेन इन अ येलो अंडरटोन. ओके, व्हाई इज दैट? क्योंकि हमने एक्सपीरियंस करा होगा ये, व्हेन वी यूज करेक्टर्स, करेक्टर के बाद सीधा फाउंडेशन लगाते हैं हम, तो उसके अंदर से हमें करेक्टर का कलर दिखाई देता है, बीट ऑरेंज और बीट ग्रीन. ठीक है, तो हमें करेक्टर भी हाइड करना है, तो करेक्टर को हाइड करने के लिए हमें येलो अंडरटोन का कंसीलर लगाना है. ओके, जिसमें भी येलोनेस हो कंसीलर में, आप वो कंसीलर ऊपर से लगाओगे, क्योंकि येलो कलर का कंसीलर जो है वो हमारे इंडियन स्किन टोन्स के अंदर अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बिकॉज मोस्टली वी हैव वार्म अंडरटोन्स, राइट? न्यूट्रल या वार्म होता है मोस्टली, तो अच्छे से सेटल हो जाता है. ओके, कैन यू सी नाउ मेरे फेस पे जो रेडनेस थी वो जा रही है wherever I'm applying. Is it same shade as your skin tone? It is actually, अगर आप नेक के साथ देखो तो. Yes, it's neutralized now. फाउंडेशन भी हमें नेक के हिसाब से ही हमारा लेना होता है. ठीक है मैम, ये थिक होता है. क्रीम कंसीलर सबसे ज्यादा पिगमेंटेड एंड कवरेज देने वाले होते हैं. ठीक है, सो दिस इज अ क्रीम कंसीलर दैट आई एम यूजिंग. हम एक शेड डार्क ले सकते हैं ना कलर करेक्टिंग करने के लिए, या फिर ऑरेंज करेक्टर है. आई यू मीन कंसीलर, राइट? Does cut crease never work on grade? No, no cut crease on mature skin, क्योंकि कंसीलर जो है वो फाइन लाइंस के अंदर चला जाएगा. Okay, so concealer, yes, you can take for डार्क कलर कंसीलर आप ले सकते हो अगर आपको करेक्टर नहीं यूज करना है तो. ओके, क्रीम कंसीलर्स मोस्टली गो फॉर ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन. अगर आप ऑयली पे लगाओगे तो फिर वो और ज्यादा उनका फेस ऑयली लगेगा. तो फॉर ऑयली स्किन टाइप्स अप्लाई अ लिक्विड कंसीलर. ओके, हल्का सा आई एम यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर ताकि मेरे फेस पे अगर कोई ब्रश के स्ट्रोक्स हैं तो वो हट जाए. कंसीलर नेम इज मेकअप स्टूडियो वार्म बेज. ऑल राइट, नाउ ऑल माई रेडनेस इज गॉन. अब मैं लगाऊंगी फाउंडेशन. ठीक है, ये हो गया मेरा करेक्टिव मेकअप. दिस इज येलो अंडरटोन. यस, इसमें येलो होता है. ओके, नाउ द फाउंडेशन दैट आई एम अप्लाइंग इज बाय MAC Cosmetics Studio Fix NC27. NC27 is my shade. मेकअप रेवोल्यूशन ब्रांड कैसा है? मेकअप रेवोल्यूशन इज गुड. उसकी आई शैडो पैलेट्स काफी अच्छी हैं. हिलरी रोडा के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं. ओके,
सो अगर मैं आपको दिखाऊं फाउंडेशन कैसे हमें चेक करना है, हम यहाँ पे जॉ लाइन पे लगाएंगे और हल्का सा नेक तक लेके जाएंगे. सो कैन यू सी दिस कलर इज लाइक ब्लेंडिंग प्रॉपरली इन माई स्किन. गायब हो गया, राइट? तो जो फाउंडेशन कलर आपकी स्किन में गायब हो जाए, दैट इज योर शेड. मेबेलिन का फाउंडेशन मैट हो जाता है बहुत. विच वन आर यू यूजिंग? आर यू यूजिंग द सुपर स्टे और आर यू यूजिंग द फिट मी फाउंडेशन? मैक फाउंडेशन नंबर इज NC27. फिट मी भी अगर आपका ड्राई हो रहा है तो फिर आपका स्किन काफी ड्राई है, अच्छे से उसको मॉइस्चराइज करो. वेरी वेरी रिक्वायर्ड. फाउंडेशन जैसे मैंने अभी ज्योत्सना बताया, जॉ लाइन से नेक तक ट्राई करो, और अगर वो फाउंडेशन आपके स्किन के साथ प्रॉपर ब्लेंड हो रहा है तो वो आपका फाउंडेशन शेड है. ओके, सो द ब्रश दैट आई एम यूजिंग इज अ बफिंग ब्रश. ठीक है, राउंड है और ऊपर से फ्लैट है. ठीक है, दिस इज वेरी गुड फॉर फाउंडेशन एप्लीकेशन. टेकिंग द फाउंडेशन, और जब भी हम लिक्विड फाउंडेशन यूज करते हैं, प्लीज स्टार्ट अप्लाइंग ओनली ऑन वन एरिया एंड ब्लेंड, देन ऑन अदर एरिया एंड ब्लेंड. एक साथ ही हर पूरे फेस पे डॉट डॉट मत लगा के ब्लेंड करना शुरू करना, वरना आपके किसी किसी एरिया पे पैचेस आ जाएंगे. ठीक है, सो ऑलवेज अप्लाई ऑन वन प्लेस. ठीक है, अब मैं इसको कर दूंगी ब्लेंड, देन आई विल गो फॉर द अदर एरिया. एक मिनट रुक जाओ, लेट मी जस्ट कंप्लीट फाउंडेशन, देन आई विल सी योर मैसेजेस. बफिंग ब्रश इज फ्रॉम टार्ट. इसमें कुछ नंबर नहीं है, as this was a full set of brushes. Maybelline Superstay is good for very oily skin, not for combination or dry skin. उसके लिए फिट मी अच्छा है. राखी, आपको जाके चेक करना पड़ेगा अपना नंबर, किसी भी स्टोर पे जाके ट्राई करो. आई कैन नॉट टेल यू लाइक दिस कि डस्ट की स्किन पे कौन सा जाएगा. टार्ट का ये पैक लिया था मैंने ब्रशेस का, दैट वाज अराउंड 8,000 रुपीज. 8,000 or 12,000, I don't remember. NC means not cool, NW means not warm. Forever 52 का ultra definition foundation is nice. Okay. फाउंडेशन अगर मैट पोरलेस लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या होता है? मैट मतलब कि वो शाइनी नहीं है. ठीक है, आपको एकदम मैट लुक देगा वो.